चलो ये 12 भावना का ये पद्य पढ़ लेते हैं। बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णु बार भावना जग जीवन हित जान। हाँ, सीधा 5वीं भावना अनित्य भावना, अन्यत्व भावना। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित ब्रह्म में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चेतन हृदय चेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पैर पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना, जो लो पुरुष थके न तोलो उद्यम सो चरणा, अब यहाँ पर भावना मन के अंदर उठती है, मन में उठी उस भावना को हम संभालते हैं और विचार हम बनाते जाते हैं। जब जब विचार बार बार आने लगता है उनमें मजबूती और स्थिरता भी आने लगती है, क्योंकि हमारी धारणा उस प्रकार के बन जाती है। क्योंकि जब किसी बात की हमारी धारणा बन जाती है तो हम उस धारणा को एक दिन जीवन का अंग बना लेते हैं, आचरण का अंग बना लेते हैं। इसलिए अनुप्रेक्षा के चिंतन में भी यही बात है कि जब अनुप्रेक्षाओं में चिंतन की धारा घूम घूम कर बार बार लौट लौट करके उन्हीं बातों का हम चिंतन करते हैं, और जब बार बार मन में वही चिंतन करते जाते हैं तो जैसा सोचा वैसा फिर सोचा और फिर सोचते सोचते हमने बार बार वही चीज़ को सोचा। एक ही तरह का विचार जो बार बार किया जाता है उस चिंतन को ही अनुप्रेक्षा कह दी जाती है। अब यहाँ पर वही बात करना है। जब व्यवहार में भी ऐसे कई बातें आती है कि उन बातों को हम साथ में ले करके चलते हैं और बार बार जब किसी बात को हम चिंतन करने लगते हैं तो हमारे मन में भी एक दृढ़ता आने लगती है, क्योंकि वह दृढ़ता ऐसी घर कर जाती है कि बस अब मैं यही करूँगा। इस प्रकार का
जब तक आप संदेह में रहते हैं, विकल्प में रहते हैं, तब तक आप उस बारे में तो विचार करते हो, ये करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ। इस प्रकार डुलमुल स्थिति होती है। और इसी प्रकार का ये चिंतन धारा हम बनाते चलते हैं। कई बार यदि नया कोई बिजनेस करना होता है तो उसमें भी आप विचार करते कि ये बिजनेस करना ठीक है क्या, ये बिजनेस करना ठीक है। इस प्रकार आप डुलमुल दशा में रहते, आपको कॉन्फिडेंस भीतर से जागता नहीं है। और जिस समय ये विचार करते करते आप फिर आखिरी में एक तय कर लेते कि नहीं, हमें ये वाला बिजनेस करना है। अब जब आप विश्वास कर लेते तो उस दिशा में आप अपना कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप अपना कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उसमें अपने आप अनुभव बढ़ते चले जाते हैं और अनुभव के अनुसार उसमें तरक्की भी होती चली जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसमें फेल भी हो जाता है, लेकिन वह अपना साहस और उत्साह को बनाए रखता है, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। इसीलिए जब दृढ़ता मन में आ जाती है, किसी बात को लेकर के विश्वास हो जाता है कि हम ये कर सकते हैं और हम इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये जब विश्वास हो जाता है और डावाडोल स्थिति को समाप्त हो जाता है, तब आप निश्चित कर लेते कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। कई बार ये होता है कि दृढ़ता की बात आती है। ये बात भी हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति किसी को मारने की बात करता है, जब वो मारने के बारे में विचार करने लगता है तो फिर पहली बार जब उसके मन में मारने की बात आती है तो अभी तक तो कभी अपने मारने का कभी विचार नहीं किया था, पहली बार मारने का है तो उसकी मानसिक दशा डावाडोल हो जाती है और विचार करने लगता है इसको मारूं क्या नहीं मारूं, मारूं क्या नहीं मारूं। और इस प्रकार डुलमुल स्थिति में, और कई बार ये होता है कि वो उसका पीछे हट जाता है, भैया मारूंगा तो कहीं पुलिस न पकड़ जाए और ये न हो जाए, जेल न हो जाए, फिर घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, आदि अनेक प्रकार के चिंतन उसके मन में आना शुरू हो जाते। और इस प्रकार की स्थिति उनके लिए विकल्प पैदा करती है। और ऐसी विकल्प के साथ इस प्रकार विचार करता करता एक बार वह यदि विचार करता है भैया मैं इसको अब ठिकाने लगाऊंगा, जब वह विश्वास कर लेता है तो ये संकल्प हो जाता है उसका, और संकल्प होते ही वह कार्य करने में आगे पीछे नहीं देखता। लेकिन जब इसी प्रकार की धारा जब उसके मन में बनी रहती है कि डावाडोल की स्थिति जब तक बनी रहती है और एक अहिंसक व्यक्ति है, जब वह डावाडोल की स्थिति में इस पे आता है तो फिर वह विचार करता है, वह अपना चिंतन करता है, अपने विचारों में लाता है कि संसार एक विचित्र है। संसार के बारे में वो समझने लगता है कि अभी तक हमने कितने सारे भावनाओं को भाया, नित्य भावना, अशरण भावना को भाया और संसार भावनाओं का चिंतन किया। और इसके साथ भी हमने एकत्व भावना का चिंतन किया। इन सब भावनाओं का चिंतन करते करते हमने जो भावनाएं की है उन भावनाओं को बार बार विचार करते हैं कि संसार में कौन किसका है, हम किसके लिए क्या करेंगे। यदि हम किसी को मारेंगे या वध करेंगे तो उसका पाप तो हमें ही मिलेगा, हमारे आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। ये बाहरी लौकिक दंड जो मिलेगा वह तो अलग ही है, लेकिन किसी जीव को मारने का, हत्या का पाप तो हमें जो लगेगा वह हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए वह विचार करता है कि मारूं क्या नहीं मारूं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाती है और उसके कारण वह इस प्रकार निर्णय के लिए डामाडोल स्थिति शुरू में हो जाती है। फिर उसके उपरांत कहता है कि भाई इस आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो मैं उसको मार करके मैं अपना कर्म बंद क्यों करूं। इस प्रकार जब विचार करता है तो मारने का विकल्प वह छोड़ देता है और समता भाव रूपी अपने भीतर लाता है और राग द्वेषादि कषायों को वह अपने भीतर से निकालता है, कम करता है और समता सहिष्णुता आदि गुणों को वह धारण कर लेता है। और इस प्रकार जब ग्रहण कर लेता है तो उसमें अनित्य भावना का वह चिंतन कर लेता है, क्योंकि वह ये कहता है कि संसार में कोई हमेशा स्थिर नहीं है, अन्यत्व है, क्योंकि वह जीव मेरा नहीं हो सकता, मेरी आत्मा है वह मेरे ही पास रहेगा। मैं जो अच्छा बुरा कर्म करूँगा उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, तो मैं इस प्रकार का पाप क्यों करूं। इस प्रकार जब विचार करता है तो वह यही भाव करता है कि बस अब हम मारने का विकल्प
त्याग करते हैं। इसलिए मैं उसे अभयदान देता हूँ, मैं उसे क्षमा करता हूँ। और इस प्रकार वह अनुप्रेक्षाएँ भावनाएँ यही बोध दिलाती है कि बार बार जब किसी विकल्प में आप रहते हो तो बार बार वही एक ही चीज़ का चिंतन होता है। आप कभी कोई टेंशन में होता है या कोई ज़्यादा विकल्प में आता है तो देख लेना उसी चीज़ एक ही चीज़ को बार बार वह दिमाग में आता है, दिमाग से नहीं जाता। इसलिए कई बार किसी को टेंशन हो जाता है, टेंशन में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ये सब बाह्य स्थिति हो जाती है। लेकिन उसका जो टेंशन का कारण है क्योंकि वो बार बार उसी के बारे में विचार करता है और बार बार जो घटना घटी है उस बारे में विचार करता है कि ये ऐसा किया है तो मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि घर में मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है तो वह टेंशन में रहता है और वो भी टेंशन में रहती है कि फिर दिन भर वही विकल्प ने ऐसे मारा, ये किया, ये गलत किया, ये किया, फिर वह उसमें ये करने लगता है कि उसमें मैंने किया, मैंने सही किया और उनने गलत किया मेरे साथ, ऐसे ये करने लगता है और कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग कर लेता है। लेकिन जब शांत दिमाग से कभी वो सोचने लगता है तो वास्तव में उसको लगता है कि हमें भी ऐसा कठोर वचन बोलना नहीं चाहिए था। तब उसको एहसास होता है, फिर जा करके उसके ग्लानि के भाव हो जाते हैं और ग्लानि के भाव होने के उपरांत वह पश्चाताप करने लगता है। फिर जा करके उस व्यक्ति के सामने जा करके भाई गलती हो गई, क्षमा कर देना, इस प्रकार के भाव होते। कोई भी किसी का भी हो, यदि उसके द्वारा यदि शांत चित्त से जो किए हुए कर्म हमने हैं वह सही है क्या गलत है, एक निष्पक्ष हो करके यदि आप ये करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हमने अच्छा किया क्या गलत किया, इसका निर्णय स्वयं तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मन दे देगा। इसलिए हमें गहराई से जब उस चीज़ को हम समझते हैं तो अपने आप आपको एहसास हो जाएगा। और इसीलिए कई बार ये बात आती है कि जब कोई अध्यात्म को सीखने की बात आती है, कोई ग्रहण करने की बात आती है तो आप गुरु के पास चले जाते हैं और गुरु के पास जा कर के कहते हैं कि गुरुदेव हमें कुछ सिखा दो, हमें कुछ बता दो, मुझे कुछ सीखना है और मुझे कुछ करना है और मुझे ध्यान करना है और ध्यान करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा ये मुझे थोड़ा सा समझा दो, मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करा दीजिए। तो जब वह पहली बार सामने आ जाता है, भैया ध्यान की बात तो बहुत बात की बात है, पहला तो अपने इंद्रियों को पहला कंट्रोल में कर लो, इंद्रिय कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँगा। नहीं गुरुदेव आप जो चाहे बता दीजिए, मैं आप जैसे कहेंगे वैसे ध्यान करने को तैयार हूँ। अच्छी बात है, ध्यान करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि भैंसे का ध्यान कर लो, भैंसे का ध्यान कर लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरु यदि कह रहे हैं तो भैंसे का ध्यान कर लेते हैं। और वह गुरु ने बताया, जा करके वो बैठ गया। उनने कोई कुतर्क नहीं किया। गुरु ने बोला है तो ध्यान करने के लिए कहा है तो हमें ध्यान करना है, वह नहीं किया। क्योंकि ध्यान करने के लिए कोई भैंसा का ध्यान किया जाता है क्या, ऐसा तर्क और कुतर्क उनने नहीं किया और सीधा वो जा करके बैठ जाता है और भगवान के सामने बैठ करके या जंगल में जा करके बैठ के एक पेड़ के नीचे बैठ करके भैंसे का चित्र अपने आँखों के सामने लाता है। और भैंसे ऐसा है वैसा है, इतना मोटा है इतना बड़ा है, इसके सींग ऐसे है वैसे है ऐसे। दिन भर वह ध्यान लगाता है और ध्यान करते करते वो उसमें वह इतना तल्लीन हो जाता है कि शाम के समय उनके गुरु आते हैं देखने के लिए कि भाई शिष्य क्या कर रहा है ये देख तो लूँ। और जा कर के देखा तो अपने आप में वह तल्लीन होकर के बैठा है, मग्न है और अपने गहराई में डूबा हुआ है। तो गुरु ने आवाज़ लगा दी कि भाई चलो आ जाओ उठाओ। तो उनने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वैसे ही गुरु और आवाज़ लगा दिया 2-4 बार, वहाँ से फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई।
फिर और 5-10 मिनट ऐसे निकल गए। उसके बाद आवाज़ लगा दी, हाँ गुरुदेव आता हूँ, हाँ गुरुदेव आता हूँ, कह करके वो चुप हो गया। लेकिन फिर भी 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, अभी तक वो आया नहीं। भैया क्या कर रहे हो? अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई, आ जाओ। गुरु मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन क्या करें कि मेरे सिंह वो अटक गए हैं दरवाजे में, वह बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि वह इतना ध्यान में लीन हो गया कि उसको अपने आप को सिर में सिंह मान लिया, अपने आप को भैंस मान लिया और भैंस मान करके ध्यान करने को कहा है। तो ध्यान में वह सिंह उसके आ रहे और वह मन के द्वारा ही वह सिंह के द्वारा दरवाज़ा में अटक गया है ऐसा उसको, क्योंकि बड़े बड़े सिंह है तो सिंह दरवाजे से जा नहीं रहे, इसलिए अटक रहे। अरे भाई सिंह बिंग कुछ नहीं है, तुम तो ध्यान करने के लिए बोला था, अब उठ करके आ जाओ। अब फिर उसने ध्यान से उठ करके देखा, अरे जाग गया। जागने के बाद देखता अरे मूल स्वरूप में आ जाता है। कहता ठीक है, गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। तो बताइए गुरुदेव, मैं तो ये देख रहा था भाई कि ध्यान करना तुम्हें आता है क्या नहीं है, इसलिए मैंने देखा कि तुम कितना ध्यान कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा पूरी नहीं हुई है, हमें अभी आपकी परीक्षा पूरी करनी है। मैं तो अभी स्नान करने के लिए जा रहा हूँ नदी के किनारे, तुम भी मेरे साथ चलो। और तुम भी मेरे साथ चलो कह करके उसको साथ में ले करके वह नदी के किनारे चले जाते हैं। और नदी के किनारे जा करके वह गुरु तो अपने वस्त्र वगैरह उतार करके वह नदी के बीच में उतर जाता है स्नान करने के लिए, और नदी के बीचों बीच में चला जाता है। और नदी के बीचों बीच में जाने के उपरांत उसको कह दिया कि भाई तुम भी आ जाओ, स्नान कर लो। वह भी उतर जाता है नदी के, और थोड़ा सा हाथ पांव हिलाते हुए वह आगे तक पहुंच जाता है। गुरु कहते कि आ जाओ इधर, और पास में आ जाओ। और वह गुरु के पास जाता है। जैसे ही वह गुरु के पास आया तो गुरु ने उसकी गर्दन पकड़ करके उसको डुबोना शुरू कर दिया। जैसे ही डुबोना शुरू कर दिया वैसे वो छटपटाने लगा, एक सांस लेने के लिए वो तड़पने लगा, और सांस लेने के लिए तड़पने लगा तो वह उसको दम घुटने लगा तो छटपटाने लगा, और थोड़ा सा ऊपर उठा के दोबारा और दबा दिया तो सांस लेने को फुर्सत ही नहीं मिली। और फिर तो इसको आ गया गुस्सा कि अरे इनके पास तो मैं ध्यान लगाने के लिए आया और ये तो मुझे मारने में लगे, पानी में डुबो करके मारने में लगे। और आ गया गुस्सा। तो आओ देखा न ताव देखा, और पूरा एक धक्का लगा करके गुरु को धक्का लगाया और एक सांस लेने के लिए ऊपर आ करके खड़ा हो जाता है। और एक दीर्घ सांस लेकर के वह गुरु से कहता है, तुम कैसे गुरु हो, तुम तो मुझे डुबो करके मारना चाह रहे हो। गुरु ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था, मैं ये देख रहा था कि तुम जिस लगन के साथ, जितने उत्साह के साथ और जितनी स्फूर्ति के साथ तुम्हें मुझे धक्का लगा करके एक श्वास लेने के लिए तड़प रहे थे, और धक्का लगा करके और तुम एक श्वास लेने के लिए ऊपर आ गए, तो जिसमें इतनी स्फूर्ति थी, जितना ताकत था, जितना लगाव था, उतनी ताकत और उतना लगाव, उतनी स्फूर्ति तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की हो तो तुम ध्यान कर सकते हो। उतना लगन, उतना उत्साह तुम्हारे भीतर हो तो तुम ध्यान लगा सकते हो। अन्यथा इतनी इस प्रकार का उत्साह और ताकत यदि इस प्रकार का नहीं है तो तुम ध्यान नहीं कर पाओगे। नहीं गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा, ऐसा कह करके गुरु के चरणों में वह नतमस्तक हो जाता है। और फिर उसके बाद गुरु ने योग और प्राणायाम के माध्यम से ध्यान करने की विधि उसको समझा दी, और शरीर और आत्मा का संबंध क्या है ये उनको बता दिया। अपने आप को अध्यात्म की ओर अपने आप को मुड़ो,
और अपने आत्मा के बारे में जानने का प्रयत्न करो। जाग उठो, जाओ और अपने आप का ध्यान करो। मैं कैसा हूँ, किस रूप मेरा स्वरूप क्या है और मुझे किस रूप में रहना है और मेरी प्रतीति क्या है, मेरा पहचान क्या है, आदि बात वह अंतरंग में करने लगता है तो धीरे धीरे ध्यान तो ऐसा ही बढ़ता है। वैसे भी आप लोगों को एक बार ध्यान के बारे में आप लोगों को बताया था कि तो ध्यान लगाने के पहले हमें इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता है। विशाशा वशाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। यानी पहला तो विषय और आशाओं को छोड़ करके हमें निरारंभ परिग्रह, आरंभ और परिग्रह का त्याग करके फिर इसके उपरांत ज्ञान ध्यान में लवलीन रहने वाला ही गुरु को तपस्वी कहा गया है। वही ध्यान कर सकता है, वही आत्मा का चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। जब ये बात उसको समझ में आ जाती है तो इसीलिए तो आचार्य कुंद उस आत्मा के बारे में लिखते हैं कि आत्मा का चिंतन कैसे करना, क्या करना। लेकिन आचार्य कुंद ने समय सार ग्रंथ में जो आत्मा के बारे में लिखा, आत्मा के बारे में चिंतन करने के लिखा और उस आत्मा का चिंतन कैसे करना है और भाई वस्तु अपने से कितना पृथक है, इन बारे में उनको समझाया। लेकिन इसके बावजूद भी समय सार ग्रंथ को उन्होंने सबसे पहला नहीं लिखा। सबसे पहले 12 अनुप्रेक्षाओं को लिखा, श्रावकाचार के बारे में लिखा और आपका श्रावक धर्म क्या होता है तत्संबंधी भी कुछ बातें बताई। साधु का धर्म क्या होता है वो भी उनने बताया। अष्टपाउड ग्रंथ में वैराग्य कैसे होता है, चारित्र का पालन कैसे होता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, ज्ञान कैसे होता है। दर्शन पाउड में दर्शन के बारे में बताया, ज्ञान पाउड में ज्ञान का बारे में बताया, चारित्र पाउड में चारित्र का वर्णन किया है और इसके उपरांत उस आत्मा का चिंतन कैसे करना है तो उसके लाने समय सार लिखा। समय यानी आत्मा का सार जो है उसका ध्यान करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो उसको बात समझा दी और उसके उपरांत ही। लेकिन आज यदि बिना व्यवहार ज्ञान के बिना, प्रारंभिक ज्ञान के बिना यदि सीधा समय सार लेकर के बैठोगे तो भटक जाओगे, अध्यात्म को नहीं समझ पाओगे। इसलिए सबसे आखिरी में समय सार ग्रंथ को लिखा है। इसलिए पहला इसका चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, विचार करो, फिर समाधि की साधना में लग जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ और समाधि में उतर जाओ। और समाधि की योग की मुद्रा में जब आप उतर जाते हो तो ध्यान की सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही ध्यान नहीं होता, सिर्फ आंखें बंद करने मात्र से नहीं होता, लेकिन आंखें बंद करके अपने मन की चंचलता को स्थिर करो तब ध्यान लगता है। जब उसका आगंतुक को उसके बारे में बताया, देह के भीतर, हमारे शरीर के भीतर आत्मा का अस्तित्व किस रूप में छुपा हुआ है उसको समझो और उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करो। और देह के अंदर रत्नत्रय का खजाना भरा हुआ है और उसे संभालो और संभाल करके रखो। इसलिए संलेखना की श्रेष्ठ साधना उसी के माध्यम से होती है। संलेखना की श्रेष्ठ साधना को करने के लिए पहला हम अपनी इंद्रियों को वश करने की आवश्यकता होती है और साधना भी उपवास की होना चाहिए, क्योंकि जीवन में उपवास की साधना नहीं होगी तो समाधि के समय में थोड़ा भी आप बिना खाए पिए रह नहीं सकोगे। एक दिन भी बिना अन्न के रह जाओगे तो फिर आकुलता बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे साधु संत जितने भी है संलेखना लेना है तो अपने जीवन काल में 1234
उपवास करते हैं और कर्म ध्यान विधान के उपवास करते हैं, रत्नत्रय के, 16 कारण के, 10 लक्षण के आदि ये सभी उपवास करके शरीर को इतना मजबूत कर देते कि आखिरी समय में आप उपवास में भी चले जाओ तो भी आपका आकुलता अविकलता न आए और शरीर और आत्मा का संबंध भी समझ में आ जाए, क्योंकि आत्मा से सब भिन्न है, ये भिन्न पर्याय है, इससे आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन आत्म साधना के लिए इस शरीर का साधन करना यह महत्वपूर्ण है। शरीर का उपयोग करो, आत्म साधना के लिए करो और त्याग तपस्या के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करो और इंद्रियों को वश में करके अपने मन को एकाग्रता से लगाओ आत्मा में और आत्मा के चिंतन में लग जाओगे तो फिर उस समाधि में उतर जाओगे और जब आप अपने समाधि में उतर जाओगे तो वह एकत्व भावना का चिंतन आपका शुरू हो जाएगा। क्योंकि एकत्व की भावना जब अन्यत्व की भावना हो गई, क्योंकि अन्यत्व की जब एकत्व की भावना हो गई तो अन्य की भी बात आएगी, क्योंकि एकत्व यानी मैं अकेला हूँ ये हो गया, लेकिन ये दूसरे कौन हैं? हमारे परिवार के लोग, जो बीवी बच्चे हैं, माता पिता है, ये कौन है? ये अन्य है, ये भिन्न है या अभिन्न या अन्यत्व है। यानी जिस रूप में भी उनको समझने का प्रयत्न करो तो निश्चित आपका आत्मा में एक संतोष गुण प्रकट हो जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि विनोबा जी के बारे में आप जानते हो। विनोबा जी महाराष्ट्र के वर्धा में एक आश्रम में रहते थे और आखिरी समय उन्होंने वैसे अपने जीवन काल में उन्होंने अपना वैदिक धर्म का भी अध्ययन किया था और उसके साथ साथ जैन धर्म का भी विशेष रूप से अध्ययन किया था और उनकी साधना में त्याग और तपस्या का महत्व अधिक रहा, उपवास आदि करने का साधन अधिक रहा है। इसलिए आखिरी समय में उनने संलेखना ली, समाधि मरण किया और वह सिर्फ जैन ग्रंथों का अध्ययन करके ही उन्होंने उसको ये किया। इसलिए कि जैन दर्शन का उन पर इतना प्रभाव पड़ा था कि बार बार उसके बारे में चिंतन करके उसके ऊपर उनने लेख लिखते गए और आखिरी समय में जैन दर्शन के अनुसार उन्होंने संलेखना को स्वीकार किया और भगवान महावीर के प्रति अटूट श्रद्धा उसकी थी और वो भी सुयोग्य तिथि पर उन्होंने यानी सन 1982 में वह भी दिवाली के दिन भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के दिन उनका समाधि मरण हुआ। यानी कितनी अच्छी भावना थी और साधना करते करते उन्होंने अपने देह शरीर को त्याग कर लिया, क्योंकि वह संलेखना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य हमारा समाधि का है। और उन बाबा जी के ऊपर उसका इतना प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को उतार लिया, क्योंकि जो अन्य व्यक्ति है लेकिन संलेखना को समझ करके उसको आत्मसात करना इतना सामान्य बात नहीं है। इसीलिए वह हमेशा संलेखना की साधना करते रहे, क्योंकि वह जानते रहे समझते रहे कि संलेखना कैसी ली जाती, क्या ली जाती है, उसका अन्य लोगों से जानते रहे समझते रहे और फिर उसको जीवन में उतारते रहे। इसीलिए तो शिष्य जब गुरु के पास आ जाता है तो गुरु से कुछ बातें सीखने का प्रयत्न करता है और वह उनकी शिक्षा को ग्रहण करके उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार वह जीवन में उतार करके वह अपना आत्मा का कल्याण कर लेता है। जब विनोबा जी ने संलेखना ग्रहण कर ली तो उस समय उन्होंने सभी प्रकार के दवाइयों का त्याग कर लिया। सभी प्रकार की दवाइयों का त्याग कर लिया तो लोग कहने लगे कि बाबा जी
आप ऐसे दवाई का त्याग अभी से मत करो, और कुछ दिन यदि आप रहेंगे तो आपका सानिध्य हम लोगों को और प्राप्त हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप हमारी बात सुनिए। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और उन दिनों इंदिरा गांधी विनोबा जी को बहुत अच्छा मानते थे। उनके आशीर्वाद लेने के लिए बार बार वह आती भी रहती थी, उनका मार्गदर्शन भी लेती थी। तो कुछ भक्तों ने इंदिरा गांधी के पास जा कर के कहा कि आपकी बात वो मान सकते हैं, क्योंकि आप उनके अनन्य भक्त हो, आप उनको बहुत अच्छे से मानते हो और आप उनके ऊपर श्रद्धा भी है, इसलिए आपकी बात वो मान सकते हैं। तो वह लोगों की बात सुन करके वह वहाँ से आती है वर्धा, और विनोबा जी का दर्शन करने के लिए पहुँच जाती है। और विनोबा जी का दर्शन करने के करके वह उनसे निवेदन करती, प्रार्थना करती है कि बाबा जी, अभी आपका इस देश के लिए आपको बहुत ज़रूरत है, और आपका सानिध्य भी हम लोगों के लिए आवश्यक है, इसलिए दवाई वगैरह अभी आप उसको बंद न करें और कुछ उनको लेते रहें, ताकि और अधिक समय तक आपका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा और सब लोग उनको सानिध्य का लाभ हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी सब लोगों की भावनाओं को दया करके आप दवाई लेना शुरू कर दें। जब इंदिरा गांधी ने पूरी बात उनने कही, देश के लिए भी आपकी ज़रूरत है और समाज के लिए भी ज़रूरत है और आपके भक्त लोगों के लिए भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन विनोबा जी ने उसको माना नहीं। एक मंद मुस्कान करते हुए वह इंदिरा गांधी को कहा कि बात ये है, आपका कहना ठीक है, लेकिन अब मेरा शरीर उसके लायक नहीं है कि मैं दवाई खा करके अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए प्रयत्न करूं, क्योंकि ये शरीर तो छूटने वाला है। इस शरीर के द्वारा वह सब कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर उस स्थिति में नहीं है, न चलने की स्थिति में है, न बोलने की स्थिति में है, न खड़े होने की स्थिति में है। जब शरीर ही अपना काम नहीं कर पा रहा है तो मैं अपने धर्म कर्म को कैसे कर पाऊँगा। इसलिए मैं समाधि मरण को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा की भलाई हो जाएगी और वैसे भी आप लोगों के लिए एक आदर्श भी मालूम हो जाएगा कि अंत में हमें भी संलेखना धारण करनी, समाधि को ग्रहण करना है और आप भी उसी प्रकार की समाधि करके अपना आत्मा का उद्धार कर सकते हो। इस प्रकार उनको संबोधित किया, लेकिन अपने उस संकल्प से वह डिगे नहीं और आखिरी में शांतिपूर्वक शरीर का विसर्जन किया और ध्यान के साथ अपने शरीर को विसर्जन कर लिया। इसलिए अब मेरे और प्रभु के बीच में दवाई और दवाओं का कोई संबंध नहीं है। ये जब धारणा बना दी तो ये सब पूरी बात उस समय समाचार जगत में निकल गया था। ये उनने विनोबा जी ने क्या कहा और इंदिरा गांधी ने क्या कहा, ये सब बातें पेपर में निकल गई उस समय। इसलिए उस समय जो उनका एक दृढ़ता और संकल्प था वह तो ऐसा ही नहीं आया। उसका चिंतन तो जिंदगी भर उनने कितना किया होगा, तब आखिरी समय में इतना मन स्थिर हो जाता है। इसलिए विनोबा जी ने आखिरी में समाधि ले ली, संलेखना को ग्रहण कर लिया। इसलिए हमें अपने आत्मा के बारे में उसका चिंतन और मनन करना चाहिए। इसलिए जिसको हमने अंतस्थल को छू लिया तो परमात्मा को पाने में कोई देर नहीं है, क्योंकि बस उसको ही तो छूना है। क्योंकि आप अपने शरीर के बारे में कभी भिन्नता के बारे में विचार किया? देखो
जब किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो एक अंतर मुहूर्त में ही होगी, और वह भी अन्यत्व भावना का चिंतन करने से ही होगा। सिर्फ इतना हमें सोचना है कि ये शरीर हमारा पड़ोसी है, शरीर हमारा पड़ोसी है। इतनी भावना हमारे भीतर यदि जिस समय जागृत हो जाएगा तो समझ लेना तुम उस आत्मा के बारे में अच्छे से समझने लग गए, क्योंकि शरीर और आत्मा का संबंध ये भिन्न है और ये पृथक है, इनकी एकता कभी हो नहीं सकती। लेकिन अनादिकाल से शरीर और आत्मा का संबंध एक साथ जुड़ा हुआ है। अनंत काल से ये शरीर और आत्मा का ये जोड़ा बना हुआ है। लेकिन ये संसार में जब तक रहेगा तब तक ये शरीर और आत्मा का संबंध एक दूसरे में घुले हुए बना रहेगा। जिस प्रकार दूध में पानी का अस्तित्व छिपा हुआ है, उसमें पानी घुला मिला हुआ है, उसी प्रकार इस शरीर के भीतर आत्मा का अस्तित्व भी छिपा हुआ है। इसलिए उसको समझ करके उसमें से पानी को दूर करने का प्रयत्न करो, पानी को अलग करो और दूध को अलग करो। क्या ये हो सकता है क्या? पानी को अलग करना और दूध को अलग करना, ये क्या कर सकते हैं? हाँ, कैसे करोगे भाई? हाँ, तपाना पड़ेगा तो दूध का पानी कहाँ रहेगा? वो दूध भी नहीं रहेगा, न पानी रहेगा न दूध रहेगा। वो क्या हो जाएगा? खोवा हो जाएगा। खोवा हो जाएगा तो क्या खोया उसने? पानी को खोया और रबड़ी को पाया। तो फिर यहाँ पर बात कहाँ पर आएगी? क्योंकि शरीर और आत्मा इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है, लेकिन पानी का अस्तित्व अलग है, जन्म से ही है, दूध के साथ ही उसका अस्तित्व है। इस प्रकार अनादिकाल से इस आत्मा का संबंध शरीर के साथ अनादिकाल से है। जिस प्रकार दूध और पानी का संबंध है, उसी प्रकार इस शरीर और आत्मा का संबंध अनंत काल से है। लेकिन इस शरीर में से आत्मा को हमें अलग करना है। कैसे करोगे भाई? हमारे आचार्य कहते हैं कि एक हंस पक्षी है, उस हंस पक्षी की चोंच में इतनी एक विशेषता होती है कि उसको दूध सामने रख दीजिए, दूध में से दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। उसकी चोंच में ऐसी विशेषता है, सिर्फ वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये शास्त्रों में कहा है। तो वैसी क्षमता हमारे भीतर हंस के समान हमारी दृष्टि होना चाहिए। सार को ग्रहण करो, निस्सार को छोड़ो। आत्म सार को ग्रहण करो, शरीर के कचड़े को बाहर करो। ये भिन्न है, अलग है, ये पड़ोसी है। बस इतना ही चिंतन बहुत हो जाता है। जिसे आपने छुआ है वह मैं नहीं हूँ, मेरा है वो बात अलग है। क्योंकि यदि कई बार ये हो जाता है कि आप लोग शुद्ध सोले के वस्त्र पहन लेते हो, शुद्ध वस्त्र पहनने के उपरांत आप कहते हो भैया मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। क्यों भाई, क्यों नहीं छू? और उन्होंने आपको छू लिया तो आप क्या बोलते हो? अरे छू लिया तुमने, छू लिया, कपड़े छू लिया या मुझे छू लिया। छूने की बात यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वास्तव में क्या उसने छुआ आपको? एक व्यवहार की बात अलग है, लेकिन जिनसेन आचार्य के बारे में ऐसा लिखा जाता है तो बचपन में ही उनके भीतर एक अध्यात्म ऐसा छुपा हुआ था। एक बार अपने दोस्तों के साथ वह खेल रहे थे तो आपस में एक चैलेंज हो गया कि जो मुझे छू लेगा मैं उनको मिठाई खिला दूंगा। जिनसे जो बचपन में थे तो लड़कों ने कहा कि ठीक है। वो आगे आगे दौड़ने लग गए, पीछे पीछे ये दौड़ने लग गए।
और उसमें वह दौड़ते दौड़ते आगे गए, लेकिन उसमें से एक बच्चा था, वो तेज़ी से दौड़ करके आगे चला गया और उनको रोक दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इसके साथ फिर और बच्चे भी आ गए, उनने कहा कि मैंने भी पकड़ लिया, मैंने भी आपको सिर को छू लिया, किसी ने पैर को पकड़ लिया, किसी ने हाथ को पकड़ लिया, किसी ने बालों को पकड़ लिया। कह लगे हमने अब आपको पकड़ लिया। उसने कहा कि भाई आपने मुझे नहीं पकड़ा, आपने मुझे नहीं पकड़ा, तुमने मेरे हाथ को पकड़ा है, तुमने मेरे पैर को पकड़ा है, तुमने मेरे सिर को पकड़ा है, तुमने मेरे बालों को पकड़ा है, तुमने मुझे पकड़ा कहाँ है? हाँ, पकड़ा नहीं है। अरे भाई मेरी आत्मा तो भीतर है, वो तो किसी के पकड़ में नहीं आ सकती भाई। यानी बचपन में ही उनके भीतर अध्यात्म छुपा हुआ था। ये बात करते हैं जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, वो शरीर ही किसी के द्वारा पकड़ में नहीं आ सकता, तो शरीर हमारा कैसे हो सकता है? जब यह अध्यात्म जब सबके भीतर आ जाएगा तो फिर क्या बात है। वह अनुभव, वह चिंतन और मनन कितना उच्च कोटि का हो जाएगा, ये विचार करो। क्योंकि उपसर्ग की दशा में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्यों होता है? आप लोगों को मालूम है कि पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ था। लोहे के आभूषणों को गर्म करके आभूषणों को पहनाया गया, पूरा शरीर जल करके ये हो गया, सब मांस जल करके हड्डियां भीतर से दिखने लग गई, हार्ट भीतर से दिखने लग गया, फिर भी टस से मस नहीं हुए और वह ध्यान में लीन होकर के उसी में उनने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और निर्वाण को प्राप्त हो गए। सिर्फ नकुल और सहदेव को छोड़ करके, क्योंकि उनके मन में एक शल्य उत्पन्न हो गया कि इतना उपसर्ग मेरे भाई लोग कैसे सहन कर रहे होंगे, और वह सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच गए। और यही गजकुमार मुनि को तो एक माथे फिरू, एक दिमाग से पागल कहो या मोह माया का नतीजा कहो, क्योंकि उसके साथ जिसकी शादी तय हुई थी और ये छोटी उम्र में ही 12-14 साल की उम्र में गजकुमार मुनि उनके साथ शादी तय हुई थी, और उसके पहले इनको वैराग्य हो गया शादी होने के पहले, और दीक्षा लेकर के चले गए। उसका बाप को बहुत गुस्सा आ गया। अरे अब मेरी लड़की का क्या होगा, कौन शादी करेगा? और इस स्थिति में अब वह उनको ढूंढता हुआ चला गया और जंगल में एक स्थान पर ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान की दशा में देख कर उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो देखता हूँ कितना ध्यान करते हैं। उन्होंने क्या कर लिया, सिर के ऊपर ही शेगड़ी जला दी, यानी पत्थर लगा दिए 1-2 और उसके ऊपर शेगड़ी जैसा बना दिया, और उसको चाय बनाने लग गए या कोई भात पकाने लग गए। और इस प्रकार रोंगटे खड़े हो जाए, पूरा सिर जलता जा रहा है। हमें थोड़ी सी यदि अग्नि की चटका भी लग जाए तो कितना उछल जाते हैं, लेकिन सिगड़ी जल रही है और खून सिर भी जल रहा है। जलता हड्डी भी जल गई, और हड्डी के भीतर जो ब्रेन है वो ब्रेन भी जलने लगा, और उसी समय प्रायोगमन मरण हो गया और उनको भी सद्गति प्राप्त हो गई। क्योंकि वह गजकुमार मुनि भी वह धधकती शेगड़ी के द्वारा भी उसको चलायमान नहीं कर सके, और उसी में उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये होता उपसर्ग के समय भी धैर्य और गंभीर बनाए रखना। और यही तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है।
ज्ञाता दृष्टा है और वह अपने आत्म स्वभाव को जानता है और देखता भी है। इसीलिए दिखने वाला सृष्टा नहीं, देखने वाला सृष्टा है। क्योंकि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ और जो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी होता है वह देखने वाले का तो सृष्टा हो सकता है, लेकिन दिखने वाले जगत का सृष्टा नहीं। क्योंकि गुरुवर ने कहा है कि यह तो कुछ दिख रहा है, यह तो कुछ भी दिख रहा है, सो मैं नहीं हूँ, सो मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, ये आँखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है, मुझ में देखने की शक्ति है, उसी का मैं सृष्टा हूँ, सभी का मैं दृष्टा हूँ, इसीलिए मैं सभी का दृष्टा हूँ। जब इस प्रकार अध्यात्म की बात हमारे भीतर अपने जीवन के साथ जुड़ जाती है तो रग रग में, श्वास श्वास में वह अध्यात्म झलकता है, वह निग्रंथता हमारे भीतर झलकने लगती है और आचार विचारों में पवित्रता आने लगती है और वह आत्मानुभूति भी होने लगती है और वीतरागता के साथ हमारा जीवन जुड़ जाता है और अध्यात्म का आनंद अपने भीतर आने लगता है। इसीलिए पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, पढ़ पढ़ के सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मा का ज्ञाता दृष्टा बनना ये बहुत दुर्लभ है और ये जो प्राप्त कर लेता है तो उसकी बात ही यार निराली होती है। और इसीलिए जो भी वस्तु होती है वह पराया नजर आने लगती है, हमारे भीतर वह अध्यात्म जगने लगता है। इसलिए समय सार में एक गाथा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कही है, जह नाम को विपुरुषो परदव्य मिनंति जानिदुम चयदी तह सव्य पर भावे नाऊ न विमुंच दे नानी। यानी जिस प्रकार कोई पुरुष यह पर द्रव्य है ऐसा जानकर उसे छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव समस्त परभावों को छोड़ करके, परभावों को ये पर है ऐसा जान करके उनको छोड़ देता है। और यह बात तो टीकाकारों ने इसका वहाँ पर स्पष्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर टीकाकार में इस ग्रंथ की टीका में लिखा हुआ एक उदाहरण दिया है कि हम सब पर कैसे है। अपना ये शरीर भी नहीं, कपड़ा तो बात अलग है, अपना शरीर भी अपना नहीं है, ये अध्यात्म की बात होती है। जिस समय एक उदाहरण वहाँ पर दिया है, ये धोबी प्रतिदिन वहाँ पर नदी के घाट पे आ करके कपड़े धोता है और वह सुखा करके अपने मालिक को दे करके आता है। लेकिन वहाँ पर कपड़े धोने के लिए जो आते हैं वह किसी एक व्यक्ति का नहीं आता है, वहाँ बहुत सारे लोगों का कपड़ा आ जाता है और वो पूरा इकट्ठा करके लेकर के आ जाता है और उसके उपरांत वह नदी के किनारे आ करके धो करके स्वच्छ करके वापस जा करके दे देता है। और उसके उपरांत यदि किसी का बांटते समय, जिसका वह कपड़ा है उसको बांटते समय गलती से भी किसी को बट जाता है तो कई बार यदि गलती से वह पेन भी लेता है अपना समझ करके, लेकिन जब वह स्वयं व्यक्ति उस वस्तु के पास, उस कपड़े के पास आ जाता है तो कहता साहब ये कपड़ा तो मेरा है। क्यों, ये तेरा कैसा हो गया, ये तो मेरा है। नहीं, कॉलर के पास निशान लगा हुआ है, हमारा नाम लिखा हुआ है, देख लीजिए। वह कपड़ा खोल करके देखता है, अरे उसका नाम लिखा है, उसका विश्वास होगा ये हमारा नहीं है, ये उसका है। उसी प्रकार यह आत्मा का नहीं है, ये पर का है, ये पर का वह पर वस्तु का है। ये भेद विज्ञान जब हो जाता है तब अध्यात्म जागृत हो जाता है। इसीलिए जहाँ दे अपनी नहीं
तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो वहाँ पर तहान, वहाँ पर हमारा कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। घर परिवार के लोग, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। घर की संपत्ति, घर बार दुकान मकान आदि और परिजन भी, ये भी पर है, ये मेरे नहीं है। इस प्रकार की जब भावना जाग जाती है तो अपने आप वह समझ जाता है कि ये सब पर वस्तुएं हैं। इसीलिए अब हम उस बारे में विचार करते हैं। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। देखो, जब यह ड्रेस के भांति अपने आप को भिन्न समझता है, अपना अलग समझता है, उसी प्रकार अब मोह रूप मृग तन जग में मिथ्या जल चमके। अब देखो, अब 12 भावनाओं का अभी जो हमने पाठ किया था उसका अब हम अर्थ यहाँ पर देखते हैं। देखो, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। देखो, मोह रूपी मृग तृष्णा रूपी जग में वह मिथ्या जल को देख करके वह दौड़ लगाता। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। यानी जिस समय गर्मी के समय में रेगिस्तान में यदि कोई मृग यदि भटक रहा है, वो प्यासा इतना प्यासा हो जाता है, पानी कहीं पर भी नज़र नहीं आता, वह और आंखें अपने दूर तक लगा करके वह देखता है कि पानी कहीं आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। उसको आकाश टिका हुआ जो था उसको देख करके उसको लगता है कि पानी वहाँ पर है, और पानी वहाँ पर है, इसलिए उस पानी को प्राप्त करने के लिए वह दौड़ लगाता है और दौड़ लगाता चलता है, दौड़ लगाता चलता है, और सुबह से शाम तक दौड़ता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है। लेकिन वह एक ब्रह्मजाली था जिसको ये पानी समझ करके दौड़ रहा था। वह पानी तो जितना आगे चलते चले जाते उतना वह दूर होता जा रहा था, वह पास तो आ ही नहीं रहा था, और दौड़ते दौड़ते शाम तक वह थक जाता है और वहीं पर वह बेहोश होकर के गिर जाता है और अपने प्राण समाप्त कर देता है। यह है मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गंवावे भटक भटक मरता। देखो, यह मोहरूपी मृग, यह मोहरूपी मृग यानी हम तृष्णा जग में, तृष्णा इस दुनिया में प्यास लगी है, मिथ्या जल चमके। मिथ्या यानी भ्रम, भ्रम करने यानी भ्रम जाल आपको एक लग रहा है, क्योंकि वह मिथ्या है। जो जल जैसा लग रहा है वह जल नहीं है, वह तो जल का आभास मात्र है, इसलिए मिथ्या जल चमके। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। देखो, बार बार ये मृग रूपी चेतन यानी चैतन्य आत्मा वह प्रतिदिन भ्रम में दौड़ता है कि भाई ये पानी है, पानी में पीने को मिल जाएगा, दौड़ता है, गिर जाता है, पुनः दौड़ता है, थक थक के दौड़ता है और उठ जाता है, जल नहीं पावे। और जल जब मिलता नहीं है तो प्राण गंवावे, भटक भटक मरता और अपने प्राण को गंवा देता है, और 84 लाख योनियों में भटक भटक मरता। बार बार वह जन्म लेता है और बार बार मरण को प्राप्त कर लेता है, और पुनः जन्म लेता है और पुनः मरण को प्राप्त है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्र में वह उलझ जाता है। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, और वस्तु पराई है लेकिन माने नहीं। ये वस्तु जो भी बाह्य पदार्थ दिख रहे हैं वह अपना नहीं है, लेकिन घर परिवार कुटुंब परिवार आदि सबको अपना मान करके चलता है, और उसमें अपनी भेद नहीं करता, अपनी आत्मा के साथ वह भेद नहीं करता। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तू चेतन आत्मा है और ये देह जो है अचेतन है, यह जड़ तू ज्ञानी। हे ज्ञानी आत्मा, तू इसको जान ले। मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, जो पय रूपानी।
और अनंत काल से जो दूध और पानी मिला हुआ है, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, बहुत संघर्ष के साथ, बहुत पुरुषार्थ के साथ शरीर और आत्मा दोनों पृथक हो जाते हैं। जो पयरु पानी, क्योंकि अनंत काल से हम इसी के साथ भटक रहे, और इसके लिए रत्नत्रय की आराधना करके आत्म स्वरूप को जान करके इसको पड़ोसी समझ करके जब इसको तुम पृथक कर लेते हो, तभी तुम्हारा रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। अब रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, इससे आपका वह रूप जो है, तुम्हारा आत्मा जो है, वह पृथक भेद ज्ञान के द्वारा समझ में आ जाता है और तुम वास्तव में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो। जो लो पौरुष थके न तो लो उद्यम सो चरना। और इसलिए जब तक थकते नहीं हो, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक तो उद्यम करते रहना, रत्नत्रय की आराधना करते रहना। और इस प्रकार आराधना करोगे तो निश्चित रूप से आप अपने शाश्वत रविनेश्वर रूप ऐसे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करोगे। इसीलिए मिले अनादि यतन ते बिछुड़ो दो पैर पानी। इसलिए बहुत यत्न के साथ इसको हमने छुड़ाने का प्रयत्न किया, भेद विज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब उसको भेद विज्ञान को प्राप्त करके हमें उस दूध और पानी को अलग करना है। दूध को समझ लिया, पानी को भी समझ लिया, अब उसमें से सार तत्व को ग्रहण करके निस्सार को निकालना है और अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके उसको प्राप्त करना है। तभी हम उसके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भावना और बहुत अच्छी बात बताई है। पहले था मैं कौन, कहाँ से आज कहाँ से आया हूँ। हाँ, इसका लय जो है ना थोड़ा सा अलग ढंग का है। क्यों? पहले था मैं कौन, कहाँ से आज यहाँ आया हूँ, किस किस का संबंध अनोखा तज कर क्या लाया हूँ। जननी जनक अन्य है पाए इस जीवन की बेला, पुत्र अन्य है पौत्र अन्य है गुरु चेला। हो जल से उत्पन्न जलज जो जल से ही न्यारा है, तो शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धारा है। तो दुनिया की अन्य वस्तुएं कैसे होगी तेरी, समझ निराले आत्म रूप को मत कह मेरी मेरी। देखो, पहले था मैं कौन, कहाँ से आज यहाँ आया हूँ। मैं कहाँ पर था, कौन था, किधर से मैं यहाँ पर आया हूँ, किस किस का संबंध अनोखा तज कर क्या लाया हूँ, किस किस का संबंध मेरे साथ था, और उन अनोखा संबंधों को छोड़ करके मैं यहाँ पर आया हूँ। जननी जनक अन्य है, माता और पिता ये भी अन्य है। पाए इस जीवन की बेला, वह सिर्फ इस जीवन के मात्र वह जन्मदाता है, जीवन की बेला पाए। पुत्र अन्य है, पौत्र अन्य है, अन्य गुरु है चेला। और इस संसार में पुत्र भी मेरा नहीं है, पौत्र भी मेरा नहीं है, और गुरु और चेला भी अपना नहीं है कोई। हो जल से उत्पन्न जलज जो जल से ही न्यारा है। देखो, जलज यानी कमल जो पानी में खिलता है वो पानी से भी पृथक रह जाता है, तो शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धारा है। इसी प्रकार जिस प्रकार पानी में कमल भिन्न है, उसी प्रकार शरीर से एक भीतर भी ये आत्मा जो है, चेतना जो है, वह भी भिन्न है। इस बात को समझो तो दुनिया की अन्य वस्तुएं कैसे होगी तेरी। तो दुनिया के जितने भी वस्तु है वह तेरी कैसी हो सकती है। लेकिन आप कहते हैं मेरी किताब है, मेरा पेन है, मेरे पैसे, मेरी दुकान है, मेरा घर है आदि, इसमें हम उलझे हुए रहते हैं। समझ निराले आत्मस्वरूप को मत कह मेरी मेरी।
अब आत्म स्वरूप को समझो निराला, अपने आप को अलग समझ लो, समझ निराले आत्म स्वरूप को, यानी आत्मा के स्वरूप को इससे भिन्न समझ लो, पृथक समझ लो, और हर चीज़ को मेरी मेरी मत को, क्योंकि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, एक दिन छूटने वाला है। इस भावना के साथ आप चिंतन की गहराई में उतर जाओगे तो एकत्व की अन्यत्व के स्वरूप को समझ पाएंगे। निश्चित ही आपको बोध प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर का धर्म क्या है, और आध्यात्म का आनंद क्या है। और जीवन में इसी पर्याय में और इसी परिस्थिति के साथ हम अपना अध्यात्म को ढूंढ सकते हैं। शरीर और आत्मा के पृथक संबंध को समझ करके, उससे पृथक करके हम आत्मचिंतन में लग जाते हैं। और जब इस आत्म स्वरूप को आप समझ जाएंगे तो निश्चित उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति एक ना एक दिन अवश्य हो जाएगी, क्योंकि भेद विज्ञान से ही हमारे लिए आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे पहला भेद विज्ञान होना जरूरी है, और भेद विज्ञान होते ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भेद विज्ञान से तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, और एक न एक दिन शाश्वत अविनश्वर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके हम अपना आत्मा का उद्धार कर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।